हरे कृष्णा। तो समस्त भक्त मान को आज संध्याकालीन सत्र रे स्वागत अच्छी सबका। आज के संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। तो सर्वप्रथम आम प्रार्थना रू प्रारंभ करवा है ना। जमी आम गीता सारे प्रार्थना रू प्रारंभ करते ना कौन करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। समस्त भक्त मान को अभिनंदन कि आपण माने गीता सार र ए 18 दिन रो कोर्स सफलता पूर्वक कंप्लीट कले। गीतार 18 अध्याय 700 श्लोक पढ़ी सारा पर अर्जुन रो जो परिस्थिति थिला प्रथम अध्याय समाप्त हो सारा पर एटा आम श्रवण कले कि को प्रकार अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन धनुर्धर अर्जुन सी हताश होकर धनुष्य टाकू छाड़ी देथिले। 18टा अध्याय पूरा हो सारा पर से अर्जुन कहले नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। हे प्रभु मोर मोह नष्ट हो गला कृपा करिकी कुहतु जोड़ा आपण कहबे सेटा करिवि। भगवान कहले निमित्त मात्र भव शब्द साची अर्जुन निमित्त बन। सख्य रसर ये जो अर्जुन और कृष्ण के मध्य जो प्रेम डा अच्छी से प्रेम डार आम आस्वादन कले 18 दिन। तापर आम प्रारंभ करथिले सकाळ जो प्रोग्राम डा जो थिला जिसमें हमने 18 से 20 दिन यानी कि और 2 दिन बचा है। आप में से कौन कौन सुबह के सत्र में ज्वाइन करते थे जरा रिप्लाई करिए चैट विंडो में। सुबह कौन कौन ज्वाइन कर पाते थे जरा रिप्लाई करिए। यस यदि आप ज्वाइन करते थे तो चैट विंडो में हाँ यस रिप्लाई करिए यस 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 नो यस नो। सुबह के सत्र में हम नियमित रूप से ये चर्चा करते थे। एक एक थोड़ा सा 10 से 15 मिनट हम कथा श्रवण करते थे और जो हमने गीता में सुना उसको अभ्यास करते थे है ना। उसको प्रैक्टिस करते थे नियमित रूप से हमारे जीवन में। गीता में तो थियोरी पढ़ लिया हमने लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है। सुबह हम सुनते थे कुछ नाम जप करते थे और फिर दिन भर जो हम सुनते थे उसको हम हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। विभिन्न प्रकार से जैसे कि अलग अलग टॉपिक्स हमने लिए थे जैसे भगवान की योग माया के बारे में महामाया के बारे में नवरात्रि के समय में हमने सुना। उसके पश्चात कार्तिक महीना प्रारंभ होने से पहले यशोदा मैया किस प्रकार से दामोदर यानी कि भगवान कृष्ण को अपने प्रेम की रस्सी से बांध देती थी उसका हमने श्रवण किया। और उस प्रकार से कैसे प्रातःकालीन जो सत्र होता है वो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को एक कृष्ण को केंद्रित बनाते हुए कार्य को करने के लिए। कैसे अलग अलग कार्यों में भगवान कृष्ण को केंद्र बनाना है वो हमने श्रवण कर रहे थे। शेष के 2 दिन बचे हैं यानी कि कल और परसों लास्ट है। और आज जो ये जो संध्याकालीन सत्र है ये हमने इस प्रकार से ज्वाइन किया। अब गीता तो हो गया सब लोग को डिग्री भी मिल गया
सब लोग को सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब सर्टिफिकेट लेके गली मोहल्ले में घूमना नहीं है, हाँ मैं तो सर्टिफिकेट हो गया, मैं तो मास्टर हो गया। है ना? ऐसे नहीं घूमना है। बोले क्या करना है? बोले अभी मास्टर डिग्री भी करना है। किसको किसको मास्टर डिग्री करना है, जरा हाथ ऊपर करो, रिप्लाई करिए चैट विंडो में। हाँ, किसको किसको मास्टर डिग्री करना है ना? मास्टर्स डिग्री भी करना इंपॉर्टेंट है। और मास्टर डिग्री इसलिए नहीं करना है कि हमको दूसरों को दिखाना है। मास्टर डिग्री इसलिए करना है कि हमें हमारे जो भक्ति का जो बीज हमने हृदय में बोया है उसको अंकुरित करना है। इसके लिए हमने गीता में सुना ना, क्या सुना हमने? बोले कि ये संसार के व्यर्थ की बातें छोड़कर भगवान के कथा में इतनी मधुरता है। क्यों? भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ गीता है ना, इसके लिए उसको गीता अमृत कहते हैं। हमने 10वें अध्याय में श्रवण किया, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमंचित। यदि जीवन में संतुष्टि लेकर आना है, संतुष्टि को यदि आमंत्रण करना है, तो हमें क्या करना है? मज्जित्ता मद्गता प्राणा, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में चर्चा करो, मेरे जन्म के बारे में, मेरे कर्म के बारे में, मेरे कथा के बारे में, मेरे भक्तों के कथा के बारे में। और ये सब जो कथा है, बहुत सुंदर सुंदर मधुर कथाएं हैं भागवतम में। परीक्षित महाराज के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में। हाँ, परीक्षित महाराज, हाँ, सुखदेव गोस्वामी, ऐसे अनेक बहुत सुंदर सुंदर कथाएं टोटल 12 स्कंद में है। कितना स्कंद है? आपको ये संख्या याद रखना है, मैं आपको पूछूंगा बाद में। 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। कितना श्लोक है? 18,000 श्लोक। आपको श्लोक कंठस्थ करना नहीं है, चिंता मत करो। नहीं तो बोलेंगे पूरा 18,000 कौन पढ़ेगा। बोले नहीं, उसमें से सिर्फ हम छोटे छोटे सेक्शंस निकाल कर ऐसे नियमित रूप से चर्चा करेंगे। हाँ। और जब ऐसे कथा का श्रवण करते हैं, जब भगवान को केंद्र में रखते हुए जब हम कार्य करते हैं, तो अब देखिए यहां पर बोल रहे हैं बोधयंता परस्परम, एक दूसरे के साथ जब ये चर्चा करते हैं, तब तुष्यंति च रमंति च। हर एक व्यक्ति वो संतुष्टि नामक धन के पीछे भाग रहा है। घर का काम कर रहे हैं संतुष्टि प्राप्त हो, खाते हैं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई करते हैं ताकि जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद संतुष्ट होगा, धन प्राप्त करने के बाद। लेकिन क्या है? दिन रात करके आयु बीत जाती है, लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। भगवान सूत्र बता रहे हैं कि मच्चित्ता मत गत प्राणा परस्परम। जब एक दूसरे के साथ जब हम कथा श्रवण करते, कथयंतश्च माम नित्यम। नित्यम मतलब क्या? हर दिन। गीता सर हो गया तो भूल जाने का नहीं। हर दिन आप सभी भक्तों की सुविधा के लिए हम हर दिन प्रातःकालीन सत्र में उसका सेटअप करेंगे, ताकि आप हम सब मिलकर एक साथ मिलकर इस कथा का लाभ ले सके। फिर जब ऐसे जब होगा, फिर जीवन में तुष्यंति च रमंति च। गीता जो एंड हुआ ना, भगवान ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग करो, यानी कि क्या? सारे जो कपोल काल्पनिक जो धर्म है, जिसके पीछे का साइंस हमें ना हमें कुछ पता नहीं, कुछ ना कुछ कैसे तो भी करके अगरबत्ती घुमा रहे, क्यों घुमा रहे पता नहीं, कुछ तो नाना प्रकार के पूजाएं कर रहे हैं, क्यों कर रहे पता नहीं। तो भगवान बोल रहे ये सब इधर उधर के कपोल काल्पनिक चीज छोड़ो, और माम एकम शरणम ब्रज। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, तब जाकर मैं आपके जीवन के
इस सारथ, इस रथ को पार लगाऊंगा। गीता ऐसे एंड हुआ, सर्वधर्मान परित्यज। तो भागवतम कैसे शुरू हुआ? बोले भागवतम भी धर्म के नाम से प्रारंभ हुआ। बोले कैसे? धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः सत्क्षणात्। भागवतम क्या है? भागवतम ऐसा एक ग्रंथ है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। जितने भी कपोल काल्पनिक जो धर्म है, जिसका कोई आधार नहीं है, क्या कर रहे हैं हम? मैं 16 शुक्रवार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं। मेरे बच्चे का अच्छा पढ़ाई हो जाए। बोले अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं 12 मंगलवार कर रही हूँ। बोले क्यों? ताकि मेरे बेटे को बहू मिले। और फिर ऐसे नाना प्रकार के, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, लॉटरी लग जाए, गाड़ी मिल जाए, बाजू वाले का टांग टूट जाए। बाजू वाले का आंख फूट जाए। इसे नाना प्रकार के जो कपोल काल्पनिक जो जो कुछ भी कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, बोलते कि ऐसे सारे कपोल काल्पनिक धर्म को पूरी तरह से भागवतम नष्ट करके चूर चूर कर चुका है। बोले क्या है? धर्म प्रोज्जित कैटवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सता। इतना शुद्ध है ये भागवतम, जब इसका एक शब्द का भी कोई आश्रय लेता है, उसके जीवन में तो सुख समृद्धि की बाढ़ आ जाती है। तापत्रयोन्मूलनम। ये संसार में तीन प्रकार के ताप है, तीन त्रय ताप। ये ताप से मुक्ति होगा कैसे? श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंवा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो इस प्रकार से ये भागवतम का, जो इसमें बहुत सुंदर सुंदर जो कथाएं हैं, इसका नियमित रूप से जब श्रवण करेंगे, और फिर प्रतिदिन प्रातःकालीन समय में थोड़ा सा समय निकालकर, जब दिन की शुरुआत जब इससे करेंगे, थोड़ा नाम जप करते हुए, हाँ, थोड़ा सा भगवान के बारे में सुनते हुए, तब जाकर हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं तो एक बार सिर्फ गीता सुन लिए और बाद में फिर जीवन भर वो गीता का प्रयोग ही नहीं किए, तो कैसे होगा? है ना? तो इस प्रकार से आप सभी की सुविधा के लिए हम लोकल, यानी उड़ीसा के अंदर ही एक बहुत सुंदर एक केंद्र है, जहाँ पर, जो कि बरहमपुर में है, जहाँ पर लांजी पोली NH हाईवे के पास, वहाँ से ज्वाइन किए हैं श्रीमान मणि किशोर प्रभु। तो आप सभी को निवेदन है कि वहाँ पर मंदिर में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर मणि किशोर प्रभु ज्वाइन किए हैं क्या? यदि आप ज्वाइन किए हैं, एक मिनट, ज्वाइन किए तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट। यस। हरे कृष्ण। तो मणिकिशोर प्रभु लांजीपोली इस्कॉन इस्कॉन बरहमपुर में पिछले 5 साल से भी ज़्यादा दिनों से हैं। और NIT राउरकेला से MTech किए हैं। और यानी कि यूथ को मार्गदर्शन करते हैं,
और विशेष करके मंदिर में प्रत्येक संडे को बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है। आप में से बहुत भक्तों को पता भी है, यानी कि यानी कि आप बहुत सारे भक्त नए नहीं हैं, लेकिन एक आप सभी भक्तों को एक सूचना देने के लिए, तो अभी श्रीमान मणिकिशोर प्रभु को हम निवेदन करते हैं कृपा करके इस सत्र को कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है, क्लियर है? मुझे तो आ रहा है आवाज। ठीक है। हरे कृष्णा। यदि सभी को आ रहा है, थैंक प्लीज 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 टाइप इन एवी ओ। क्लियर, एवी क्लियर। हमारा एवी क्लियर का डायलॉग हर 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 क्लास में रहता है। अच्छा। थैंक यस। यू। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो ये जो क्लास अभी हो रहा था, हिज ग्रेस आनंद प्रेम प्रभु अ, आप लोग का ले रहे थे क्लास। तो मैंने सुना कि प्रभु जी ने पूरा भगवत गीता सुनाया आप लोगों को, है ना? तो आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवत गीता पूरा 18 अध्याय आपको सुनने मिला है। तो इतना आसान चीज नहीं है ये, भगवत गीता को इतना अच्छी तरह समझ पाना, ऐसे भक्त का संग पाना, ये बहुत बहुत जन्मों का भक्ति सुकृति रहेगा तभी हम सुन सकते हैं। और मैंने सुना कि प्रभु जी इतना अच्छा क्लास देते हैं, इतना बढ़िया समझाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी बेस्ट क्लास है। हाँ, बहुत सुंदर क्लास दिया प्रभु जी ने, बहुत अच्छी तरह समझाया। और प्रभु जी खाली क्लास ही नहीं, प्रभु जी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं हमारे इस्कॉन में। तो प्रभु जी हरे कृष्णा। ओके। तो प्रभु जी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं इस्कॉन। प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज वाड़ा में रहते हैं और अलग अलग जगह विजिट करते हैं, है ना? लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, जगन्नाथपुरी हो या प्रयागराज हो, हर जगह जाते हैं। तो प्रभु जी सेवा भी उतना बड़ा बड़ा करते हैं, क्लास भी बहुत अच्छा देते हैं। और मेरा पर्सनली इतना, है ना, बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी मटेरियली भी, है ना, भौतिक स्तर पे भी देखा जाए तो मेरे बड़े भाई, तो प्रभु जी का संग मुझे भी बहुत मिला है। पर्सनली प्रभु जी बहुत बहुत आदर्श व्यक्ति है ना? वो जैसे क्लास भी देते हैं वैसा अपने जीवन में फॉलो भी करते हैं, पालन करते हैं। तो हम आप सबका सौभाग्य था कि आप लोग इतना अच्छा श्रवण किए। श्रीमान आनंद प्रेम प्रभु की जय। तो प्रभु जी, मेरा तो इतना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रभु जी ने मुझे बोला कि आज कुछ शेयर करने के लिए। मैं तो इतना हाईली क्वालिफाइड नहीं हूँ और इतना अच्छा क्लास भी नहीं दे सकता, लेकिन अगला आधा घंटा आपको कुछ थोड़ा शेयर करूंगा, जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। तो मेरा नाम मणिकिशोर दास है, यहाँ पे इस्कॉन बरहमपुर। आप में से बहुत सारे लोग, शायद मैक्सिमम लोग बरहमपुर से होंगे। हम्म। कुछ लोग बाहर से भी होंगे, या उड़ीसा के बाहर के भी होंगे। तो मैं यहाँ पे इस्कॉन बरहमपुर में सेवा करता हूँ। तो देखो, सबसे पहला चीज हमको समझना चाहिए कि ये जो स्पिरिचुअलिटी होता है ना, आध्यात्मिक चीज, ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? हम जो आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, ये ये होता क्या है? इसका रियलिटी क्या है? इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका रियल मीनिंग है, बड़ा सिंपल तरीके से अगर समझेंगे, तो हमारे चेतना को परिवर्तन करना, चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हम्म? तो ऐसा नहीं है कि आप अगर भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, तो पहले आप काले थे अभी गोरे हो जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पहले आप पतले थे अभी मोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले गरीब थे अभी अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले अनपढ़ थे अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। ऐसा नहीं। दिस इज नॉट द राइट ट्रांसफॉर्मेशन। राइट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? आपके चेतना, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज होना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस क्या, स्पेसिफिकली क्या है?
तो स्पेसिफिकली कॉन्शियसनेस में क्या चेंज होना चाहिए? सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस आना चाहिए। अभी हमारा कॉन्शियसनेस क्या है? बड़ा स्वार्थी कॉन्शियसनेस। लेकिन ये स्वार्थी कॉन्शियसनेस से निस्वार्थ वाला कॉन्शियसनेस आना चाहिए। तो हमारे भगवत गीता में बोलते हैं, दैवी संपत, आसुरी संपत, दो प्रकार का संपत होता है ना? एक होता है दैवी संपत, दूसरा होता है आसुरी संपत। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो, आसुरी संपत मीन्स डेमोनिक मेंटालिटी, असुर असुर जैसा बुद्धि। और है ना, दैवी संपत मतलब, दैवी संपत मतलब देवता वाला बुद्धि, और आसुरी संपत मतलब असुर वाला बुद्धि। तो असुर वाला बुद्धि मतलब स्वार्थी हो जाना, और दैवी वाला मतलब निस्वार्थ बनना। तो एक बार की बात है, देवता और असुर, है ना, दोनों दोनों में से हमेशा भगवान देवताओं को सपोर्ट करते हैं। हम्म? भगवान हमेशा देवताओं को सपोर्ट करते हैं, तो असुर लोगों को बड़ा बुरा लगा। असुर लोग जाके बोले ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी, अब भगवान हमेशा देवताओं को सपोर्ट करते हैं, हमें तो सपोर्ट नहीं करते, ये तो चीटिंग है, ये तो गलत बात है। भगवान हमेशा देवताओं को क्यों सपोर्ट करते हैं? तो ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, राइट टाइम पे दूंगा आपको। तो एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने एक बड़ा सा फीस्ट आयोजन किया, है ना। हमारे उड़ीसा में इसको भोजी बोलते हैं, भोजी। एक बड़ा सा भोजी ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और सबको इनवाइट किया, आ जाओ। तो देवताओं को इनवाइट किया और असुर लोगों को इनवाइट किया, आ जाओ खाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने जब इनवाइट किया, तो देवताओं का एक अलग हॉल था, असुरों का एक अलग हॉल था। दोनों को प्रसाद सर्विंग हुआ, खाओ। तो प्रसाद में बहुत सारे वैरायटी आइटम्स थे, है कि नहीं? बिरयानी था, है कि नहीं? तो सब्जी था, है कि नहीं? सलाद था, स्वीट था, फिर अलग अलग फ्राइड आइटम्स, है ना, स्पाइसी आइटम्स, चाइनीज आइटम्स, बहुत सारे थे। तो ब्रह्मा जी जब बुलाए सबको, सबको बोले, देखो आप लोगों को ये भोजी खाना है, फीस्ट खाना है। तभी असुर और देवता जब अलग अलग जगह गए, तो उनको एक कंडीशन दिया गया। क्या कंडीशन दिया गया? कि देखो, आपके हाथ में एक लकड़ी बांध दिया जाएगा। ये आपका हाथ है, तो यहाँ पे एक बाम्बू, एक लकड़ी बांध दिया जाएगा, और लकड़ी बांध के आपको फिर खाना खाना है। तो वहां पे फिर सब लोग बोले, अरे ऐसे कैसे खाएंगे? अगर लकड़ी बांध दोगे तो खाएंगे कैसे? तो ब्रह्मा जी ने बोला, नहीं, कंडीशन तो यही है। हम्म, अगर मान लो हाथ में अगर ऐसा एक लकड़ी बांध देंगे, तो ऐसा फोल्ड कैसे होगा? मुंह तक हाथ जाएगा नहीं ना। तो बांध दिया गया, तो सबके हाथ में बांध दिया गया, और बताया गया कि जाओ खाओ, जो आपको चाहिए खाओ। तो अभी पहले असुरों के पास गए, तो असुरों का चेक किया कि कैसे खा रहे हैं। अब असुर लोग तो ठहरे असुर, तो वो लोग क्या किए, वो लोग ऐसा खाना उठाते थे और ऊपर फेंकते थे, और मुंह से कैच करते थे। है ना। तो ऐसा खाना उठाते थे, ऊपर फेंकते थे, मुंह से कैच करते थे, अभी मुंह में, कभी नाक में गिरता था, कभी आंख में गिरता था, कभी मुंह में गिरता था। तो पूरा मुंह बिखरता था, पूरा ड्रेस गंदा होता था, है ना। अभी स्पाइसी आइटम डालेंगे, नाक में गिरेगा तो जलेगा। तो ऐसा कर करके पूरा असुर लोग परेशान हो गए। और असुर लोग जाके ब्रह्मा जी को बोलते, हे ब्रह्मा जी, आपने हमें खाने पे इनवाइट किया, लेकिन हमें चैन से खाने नहीं दिया, है ना। तो असुर लोग किसको ब्लेम कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को ब्लेम कर रहे हैं, कि आपकी वजह से हम शांति से खा नहीं पाए, आपने हमारा हाथ बांध दिया। फिर एट द सेम टाइम देवताओं को जाके चेक किया गया कि वो लोग कैसे खा रहे हैं। तो वो लोगों ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया, देखो, अगर हाथ में अगर लकड़ी बांध दिया गया है, तो हम खुद तो नहीं खा सकते, लेकिन दूसरों को खिला सकते हैं ना। तो सारे देवता लोग सोचे कि चलो हम एक दूसरे को खिलाएंगे। तो पहला देवता दूसरे को खिला रहा है, दूसरा पहले को खिला रहा है, ऐसे करके शांति से सारे देवता लोग खाना खाए, प्रसाद एंजॉय किए, और चले गए। तो वहां पे ब्रह्मा जी असुरों को बताते हैं, देखो ये डिफरेंस है देवता और असुर में, इसीलिए भगवान देवताओं को सपोर्ट करते हैं। तो दैवी संपत और आसुरी संपत, क्या डिफरेंस है? आसुरी संपत मतलब हम हमेशा खुद के बारे में चिंता करते हैं,
मेरे लिए क्या, है ना, व्हाट इज इन इट फॉर मी। फिर लेकिन दैवी संपत्ति क्या होता है, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, सेल्फलेसनेस। अब देखो, हम जब भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा मोटिव क्या, गोल क्या होना चाहिए? गोल इज आसुरी संपत्ति हटाना, दैवी संपत्ति लाना। हमारा जो चेतना है अभी असुरों की तरह हम सोचते हैं, उसको देवताओं की तरह सोचना, है ना, सेल्फलेस होके सोचना, वो चेतना जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी हम स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। वरना स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस का कोई वैल्यू नहीं। हम्म? तो उसके लिए फिर हमें समझना पड़ेगा, ये जो है ना, सेल्फ, सेल्फलेस बोलते हैं ना, सेल्फ मतलब मैं कौन हूं, ये तो पहले जानना पड़ेगा ना, तभी तो हम कर पाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज जब बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, एक बढ़िया सा श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न ते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिन अंधा यथांधैरुपनीयमान तेपि शतंत्र्यामुर्धाम बद्धः। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, न ते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णु। अब देखो, इस दुनिया में लोग स्वार्थी बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनको स्वार्थ पता ही नहीं है क्या होता है, स्व अर्थ। वो लोग बहिरर्थ मानिना, ये संसार के पीछे भाग रहे हैं, ग्लिटर एंड ग्लैमर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये संसार के पीछे हम भाग रहे हैं, शरीर के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। लेकिन प्रहलाद क्या बोलते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो आप लोग तो भगवत गीता सुने, भगवत गीता में सबसे बेसिक लैंग्वेज, बेसिक लेसन मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, उठ निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले। हाँ, अभी हम खुद को शरीर समझ रहे हैं, हम आईने के सामने जब जाते हैं तो हमको लगता है ये मैं हूं, लेकिन नहीं। हम कौन है? हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर जो चेतन वस्तु है वो हम है। वो हमें जानना पड़ेगा, स्व अर्थ। तो अभी क्या हो गया है, वी आर एक्सटर्नली एक्टिव एंड इंटरनली इनएक्टिव। हम अंदर से इनएक्टिव हैं, बाहर से एक्टिव हैं। सारी चीजों को, है ना, शरीर को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, दुनिया को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम, है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाढ़ न विधीयते। हमारा हमारा मन सिर्फ संसार में लगा पड़ा है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि स्व क्या है ना, हुए माए। तो भगवत गीता बोलता है कि आई एम सोल। तो सोल का अर्थ क्या है ना, जैसे अर्थ मतलब मनी, पैसा, भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो शरीर के लिए अर्थ हम जब कमाते हैं तो पैसा कमाते हैं, वैसे ही सोल, सोल का अर्थ क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। तो सोल का अर्थ है, धर्म ऑफ सोल इज टू सर्व गॉड। जैसे प्रभु जी अभी बता रहे थे ना, भगवत गीता में अंतिम में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। है ना, अर्जुन अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, "ऐ, सारे धर्मों को छोड़ो।" तो क्या करोगे? सारे धर्मों को छोड़ने से क्या होगा? क्या करना है, क्या चाहिए? मा शुच, है ना, माम एकम शरणम व्रज। तो वो धर्म है, धर्म ऑफ सोल इज टू सर्व गॉड, है ना, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो स्व अर्थ मतलब क्या? स्व मतलब आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो मैं आत्मा हूं, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। आत्मा का अर्थ क्या है, आत्मा का पैसा क्या है, धन क्या है? टू सर्व गॉड, भगवान का सेवा करना। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, दैट्स इट, यही गोल है स्पिरिचुअल लाइफ का। ये समझने के बाद फिर एक्ट करना है, खाली सुनना है, समझना है, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर एक्ट करना है। सबसे बेसिक फिलोसफी है कि, है ना, हमें समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा का धर्म है भगवान का सेवा करना, भगवान से कनेक्ट रहना।
जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का डाली, टहनी पेड़ से कनेक्टेड रहता है। पेड़ से अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया तो उसको जला दिया जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, है ना, उसका कोई वैल्यू, वो लाइव नहीं है, वो चेतन नहीं रहेगा, वो डेड हो जाएगा, डेड। लेकिन जब तक वो पेड़ से कनेक्टेड है, वो चेतन है, उसको सारा नरिशमेंट मिलता रहता है। जैसे देखो, मेरे शरीर पे ये नाखून है, नाखून, नेल्स, है ना, ये नाखून जब तक मेरे शरीर पे है, ये कनेक्टेड है, ये चेतन है, राइट। लेकिन जैसे इसको मैं काट के बाहर फेंक देता हूँ, इसको झाड़ू मार के हम निकाल देते हैं, क्यों? क्योंकि ये गंदा हो जाता है। ये, है ना, शरीर पे बाल होता है, बाल, ये बाल जब तक शरीर पे होता है वो चेतन है, उसको बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसमें शैम्पू करते हैं, तेल लगाते हैं, बाल बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, हमको बड़ा गंदा लगता है ना, उल्टी आता है उसको देख के भी, छी क्या गंदा है। सिमिलरली, हम जब भगवान से कनेक्टेड रहते हैं सेवा के जरिए, तभी हमारा वैल्यू है। अगर कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो हमारा भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, आप मेरे अंश हो, इसलिए कनेक्टेड रहो। बट हमारे साथ क्या होता है, हम कभी कभी भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में, है ना, हम स्थिर नहीं रहते। हम पता है कैसे भक्त हैं, हमको साइंस भी पसंद है और हमको मंदिर जाना भी पसंद है। साइंस भी पसंद है, मतलब हम जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमको सिखाया जाता है कि अरे तुम्हारे पूर्वज बंदर थे। तो हम उसको भी मान लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, हमारे पूर्वज बंदर थे, और भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, और नास्तिकवाद को हम फॉलो कर लेते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो मम्मी बोलती है, चल बेटा मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके नारियल फोड़ेंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे। हम हाँ हाँ बोल के मंदिर भी चले जाते हैं। तो होता कैसा है, स्पेशली भारत देश में ये सबका हमारा फिलोसफी है। भारत देश में हमारा हमारा मन कहीं पे भी स्थिर नहीं है। नास्तिकवाद को भी फॉलो कर देते हैं और भक्ति भी करते रहते हैं, दोनों पैरेलली चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो बड़ा भाव जग जाता है ना, मंदिर जाएंगे तो आंख में आंसू निकल आते हैं भगवान को देख के। और जब मूवी देखते हैं तो मूवी देखने से भी आंख में आंसू निकल आता है। तो दोनों जगह पे हमारा भाव टिक जाता है। ये हमारा जैसे विदेश के लोग होते हैं, तो मैंने जनरली देखा है विदेशी लोग अगर इंद्रिय तृप्ति करेंगे ना, जम के करते हैं। लेकिन जब भक्ति में लग जाते हैं ना, इतना बढ़िया भक्ति करते हैं। अभी रिसेंटली मैं वृंदावन गया था, हम मायापुर जाते हैं, वहां पे विदेशी भक्तों को देखते हैं, इतना डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। लेकिन हम शायद इतना निश्चय होके नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन आना चाहिए। कि देखो, भगवत गीता ऐसा नहीं कि 18 दिन में 18 चैप्टर हो गया, फिर ही बोल, दैट्स इट, खत्म हो गया। ऐसा नहीं। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे, नित्यम, है ना, हमारे प्रभुपाद बोलते थे एवरी डे, है ना, ऐसा नहीं कि कभी कभी। तो भक्ति मीन्स एवरी डे, कंटिन्यूस। तो अहय तो की अप्रतिहता, इट शुड नेवर स्टॉप, कंटिन्यूस। तो भगवान के प्रति प्रेम और सेवा, इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस होना चाहिए, कभी कभी नहीं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, बढ़िया सा श्लोक बोलते हैं, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, यू शुड डू दिस 5 थिंग्स ओ अर्जुना। ये 5 चीज जब आप करोगे ना, आप मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाओगे। ये 5 चीज आपको करना है। व्हाट आर दोस 5 थिंग्स? मत कर्म कृन मत परमो, मत कर्म कृन। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं सबसे पहला चीज क्या करना है आपको। आप जो भी काम अपनी लाइफ में करते हैं, किसके लिए करेंगे आप कृष्ण के लिए करना है। मत कर्म कृन, जो भी आप काम करते हैं वो किसके लिए, मेरे लिए। मत कर्म कृन, वो सारा काम मेरे लिए करो करो।
मत कर्म कृन। उसके बाद में बोलते हैं मत परमो। मत परमो मतलब आप मुझे सबसे श्रेष्ठ मानो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हमारे प्रभुपाद बोलते थे, है कि नहीं। प्रभुपाद जी है ना, हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे बॉस, हमारे मालिक, हमारे अन्नदाता। तो प्रभुपाद जी इतना बढ़िया बढ़िया चीज लिख के गए हैं अपने बुक्स में। आप लोग कभी पढ़िए, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़िए, इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी बुक्स। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो हम कभी कभी सारे देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, लेकिन नहीं, मत परमो। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ मानो, मत परमो। तो मत कर्म कृन मतलब जो भी कर्म करोगे मेरे लिए करो। मत परमो मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ मानो। तीसरा मद भक्त, मेरी भक्ति करो। हम्म, है ना, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो मतलब भक्ति मीन्स नाम जप, भगवान का नाम जप करना, है कि नहीं। तो हम जब नाम जप करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले कलयुग है, नाम जप करना चाहिए। व्हाट इज डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस। तो चैतन्य महाप्रभु बोले भक्ति मतलब हमें चैंटिंग, है ना, भगवान का नाम जप करना चाहिए। कुछ भक्त बोलते हैं नहीं नहीं, हम मन में जप करते हैं। नहीं, मन में नहीं, प्रभुपाद बोलते थे लाउड, क्लियर, अटेंटिव, है ना, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मद भक्त। आप अगर भक्ति कर रहे हैं मीन्स चैंटिंग, है कि नहीं। प्रभुपाद बोलते थे 99% आपका जो सिलेबस है भक्ति का वो चैंटिंग है। तो मद भक्त, किसका नाम जप करो, किसका भक्ति करो, मेरा, मेरा पूजा करो, मेरा भक्ति करो, मेरा नाम जप करो। दिस थर्ड थिंग। फोर्थ वन इज, है ना, मद भक्त संग वर्जिता। संग वर्जिता मतलब इस सांसारिक अटैचमेंट से दूर जाओ, डोंट बी अटैच्ड, है कि नहीं। ये चौथा चीज। पांचवा चीज निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से वैरी नहीं रखना है ना, किसी से भी वैर नहीं करना है। यू शुड नेवर बी एनवियस ऑफ अदर्स। अगर आप वैर रखेंगे किसी से तो फिर आप नहीं जा पाएंगे। तो वो जैसे एक स्टोरी आता ना, बड़ा मस्त स्टोरी था वो, है ना। एक बार एक बंदा बड़ा तपस्या किया, तो शिव जी आ गए। शिव जी ने बोला क्या चाहिए बोलो। तो वो बोलता है, तो उसको लेकिन कंडीशन दिया शिव जी ने, जो तुम मांगोगे तुम्हारे बाजू वाले को डबल मिलेगा, है कि नहीं। तो बोलता अच्छा। तो उसने गाड़ी मांगा, गाड़ी मांगा तो उसके पास एक आया, बाजू वाले के पास दो आ गया। तो उसने फ्रिज मांगा, बोला उसके पास एक फ्रिज आया, बाजू वाले के पास दो आ गया। फिर उसने बंगला मांगा, उसके पास एक, बाजू वाले के पास दो बंगला हो गया। उसको बड़ा तकलीफ हो गया। देखो, उसको ये खुशी नहीं है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फ्रिज है। उसको ये दुख है कि बाजू वाले के पास दो गाड़ी है, दो बंगला है, दो फ्रिज है। ये हमारा प्रॉब्लम है। आपको लगता होगा प्रभु जी बढ़िया स्टोरी है, नहीं ये स्टोरी नहीं, ये हमारा हमारा हालत है ये। हमको खुद का, जो खुद के पास जो है उसका सुख नहीं है, बाजू वाले के पास जो है उसका दुख है हमको। ये वैर, वैरी, हाँ, निर्वैर सर्वभूतेषु। वहां पे फिर वो बंदा बोलता है मेरा एक आंख फोड़ दो। शिव जी बोलते हैं अरे तेरा आंख फूट जाएगा ना, अंधा हो जाएगा। बोला नहीं नहीं, बाजू वाले का दो होगा ना, फोड़ो। तो इसका एक आंख फूट गया, बाजू वाले का दो आंख फूटा। वो देखो, दिस फेलो, खुद को दर्द हुआ उसको प्रॉब्लम नहीं, बाजू वाले को दर्द होने से बड़ा खुश होता है वो, है ना। लेकिन पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, हम इतने गए गुजरे। बट वैष्णवा मीन्स पर दुखे दुखी। तो कहने का मतलब ये निर्वैर सर्वभूतेषु, ये पांच चीजें जब आप करते हो यू कैन अटेन मी। पहला चीज, मेरे लिए काम करो। दूसरा, मुझे सुप्रीम मानो। तीसरा, मेरी भक्ति करो, नाम जप करो। चौथा, सारे मटेरियल अटैचमेंट से दूर जाओ। पांचवा, निर्वैर, किसी से द्वेष मत करो, वैरी मत रहो। ये जब करोगे यह समामेति पंडित, है ना, पांडव, यह समामेति पांडव, आप, है ना, आप मुझे प्राप्त करोगे अगर ये पांच चीजें करते हो। हम्म, तो ये पांच चीजें करने का एक बहुत अच्छा मौका है। अभी कार्तिक महीना है, तो कार्तिक महीने में जो भी हम करते हैं वो 1000 टाइम्स हो जाता है। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है
कि ये कार्तिक महीने में एटलीस्ट अभी आप लोग भक्ति है ना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नाम जप करने का समय नहीं मिलता, भागवतम पढ़ने का समय नहीं मिलता, गीता पढ़ने का समय नहीं मिलता, लेकिन निकाल लिए, है ना। तो कार्तिक महीना ये राधा रानी का सब, राधा रानी का महीना है, बहुत कृपा मिलता है। वैसे हम इतने गए गुजरे हैं कि कृष्णा हमको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन राधा रानी का मर्सी है, कृपा मिलेगा तो शायद कृष्ण हमको एक्सेप्ट कर लें। तो इसीलिए ये जो कार्तिक का महीना है, हम जो भी करते हैं वो 1000 टाइम्स हो जाता है। अगर आप एक माला करते हो तो उसका फल 1000 बार हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो ये कार्तिक के महीने में, जैसे एक स्टोरी आता है हमारे पुराणों में, एक स्टोरी आता है कि एक चूहा था, उसको भूख लगी, वो खाने के लिए गया। तो जब खाने के लिए गया तो उसमें घी था, घी ला। तो उसको चबाया उसने, जब चबाया तो दांत में अटक गया, दांत में अटक गया तो जलने लगा वो। अब जब जलने लगा तो उसको दर्द हुआ, वो कूदने लगा। जब कूदा तो ऐसे राउंड राउंड कूदा वो। तो भगवान ने देखा और भगवान को लगा अरे ये तो मेरा आरती उतार रहा है। तो कार्तिक महीने में हम भगवान को दिया दिखाते हैं। तो भगवान को लगा कि अरे ये चूहा मुझे दिया दिखा रहा है है कि नहीं। वो दिया दिखा रहा था, नो, वो दिया नहीं दिखा रहा था, वो जल रहा था, कूद रहा था वो। अजामिल ने भगवान को नहीं बुलाया था, अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया था। एक बार बस, एक बार चिल्ला दिया नारायण, विष्णुदूत आ गए। सोचो जीवन भर भक्ति कर लेता तो क्या होता। नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो चूहा सिर्फ कूदा, वो मरने के डर से कूद गया और भगवान को लगा आरती कर रहा है। कार्तिक का महीना था। तो भगवान ने तुरंत प्लेन भेज दिया, अरे जा लेके आ उसको तुरंत फटाफट प्लेन आया। अगर मरने के डर से अगर, हाँ, कूद गया, और भगवान उसको बोलते हैं लैंप ऑफरिंग। हम अगर भक्ति भाव के साथ सत्संग करके, नाम जप करके, हर दिन सुबह शाम अगर भगवान को दिया दिखाएंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे, क्या बात है कि नहीं। इसका कोई काउंट नहीं है, कोई भी काउंट नहीं है। तो इसलिए ये कार्तिक महीने में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग है ना कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, उसमें थोड़ा समय निकालिए, कमिटेड समय निकालिए, एक फिक्स्ड, है ना। जैसे जनरली आप पूछेंगे तो हम 16 माला करते हैं, बट ऑब्वियसली 16 माला आप लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अगर आप नया भक्त हैं। तो वॉट एवर टाइम यू कैन डू, है ना, थोड़ा बहुत समय जो भी, अगर आप 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला जो भी आप करते हैं, या भगवत गीता से 1-2 श्लोक पढ़ते हैं। इनफैक्ट ऐसा कुछ महीना आता है तो वी शुड टेक अ वाव, संकल्प लेना चाहिए कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगी, है ना। इतना तो मैं करना ही है, हर दिन, एवरी डे। खाना तो 3 टाइम खा ही लेते हैं वो तो मिस नहीं होता। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको पूरा दृढ़ता के साथ, है ना, कार्तिक के महीने में कीजिए। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि, है ना, ये जो आप लोगों का भगवत गीता का पूरा सीरीज खत्म हुआ, 18 दिन का, आप लोगों ने पूरा भगवत गीता पढ़ा। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया और फिर डन, सर्टिफिकेट मिल गया। ये एवरी डे वाला है। फिर प्रभु जी ने आप लोगों का मॉर्निंग प्रोग्राम भी कराया, 21 डेज का। तो ये जो चीज है, ऐसा नहीं है कि खाली 20 दिन, 40 दिन, 1-2 महीने का था। ये थ्रू आउट लाइफ हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो थ्रू आउट लाइफ हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अकेले तो नहीं कर पाएंगे ना, है ना। कोई बोलेगा मैं अकेले भक्ति कर लूंगा, नहीं, अकेले नहीं हो पाएगा, है ना। कलयुग में संग चाहिए। तो इसीलिए आप सबके लिए एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है, जहाँ पे आप रेगुलरली इसको कर सकते हैं, ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम। तो रेगुलरली कैसे करेंगे, तो हमारे इस्कॉन बरहमपुर की तरफ से एवरी डे मॉर्निंग, है ना, ये चैंटिंग सेशन होगा। एवरी डे मॉर्निंग ये चैंटिंग सेशन होगा। इसका जो टाइमिंग होगा ये सब आपको ग्रुप में अपडेटेड आएगा कि कितना बजे से मैक्सिमम हम ये, है ना, जैसे 5:30 से 6:30, या 5:30 से 7, या 5 से 6:30, जो भी टाइमिंग होगा ये टाइमिंग आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। तो उस टाइम पे आप आइए। तो उसमें स्पेसिफिकली 2 चीज हम करेंगे। क्या करेंगे, एक हम लोग जप करेंगे साथ में बैठ के, है कि नहीं। जब हम लोग चैंटिंग करते हैं साथ में, उससे इंस्पिरेशन मिलता है, पता चलता है कि हाँ, है ना, बहुत लोग साथ में बैठ के जप करें तो हमें भी जप करना चाहिए।
हम अकेले बैठ के जप करेंगे तो सो जाएंगे या मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए संग में जप करते हैं, संग में जप करते हैं तो इम्प्रूव होता है। अगर कोई बोल दे अकेले बैठ के 16 माला करो, तो मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब मैं संघ में बैठ के 16 माला करता हूँ, इतना स्मूथ होता है, इतना अच्छा लगता है कि 16 क्या, कभी कभी तो 32, जैसे कभी कभी एकादशी में हम 64 माला करते हैं, 64 राउंड, वो भी बड़ा इजीली हो जाता है क्योंकि संघ है। तो संघ में अगर हम करेंगे तो बहुत बहुत लाभ होता है। तो इसलिए आप लोग, जो हम सुबह आएंगे तो संघ में चैंटिंग करेंगे, और चैंटिंग के साथ हम कुछ 10 या 15 मिनट एवरी डे कुछ शास्त्र से श्रवण भी करेंगे, जिससे हमारा जप इंप्रूव होगा, चैंटिंग इंप्रूव होगा। हम्म? हम खुद को, है ना, जो श्रवण करेंगे उससे हम रियलाइज करवाएंगे खुद को कि चैंटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बता रहा था कि 99% हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो चैंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए ये जो चीज है, सबसे पहला तो, है ना, श्रीमान आनंद प्रेम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु जी ने आप लोगों को इतना अच्छे से गाइड किया इतने दिन में ये सब क्लास लेके। तो और अभी भी आपका शायद और 2 दिन बचा है 21 डेज का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, उसके बाद जैसे कल और परसों शायद आपका बचा होगा, तो उसके बाद से आप लोग मॉर्निंग प्रोग्राम जो ज्वाइन करेंगे, आप लोग जो ज्वाइन करेंगे वहां पे जो आईडी लिंक आएगा वहां पे ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे हमारा जो इस्कॉन बरहमपुर का कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं भक्त लोग, उसी में आप लोग ज्वाइन करेंगे। उसमें जब ज्वाइन करेंगे तो ये चीज एवरी डे कंटिन्यू होगा। फिर आप बोलेंगे प्रभु जी ये कितना दिन चलेगा, है कि नहीं? तो ये 21 दिन के लिए नहीं, 60 दिन, 100 दिन, 200 दिन, ऐसा नहीं। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, है ना, कि, है ना, प्राक शरीर विमोक्षण। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन पूछे कब तक करूंगा बाबा, है ना, अर्जुन पूछते हैं कब तक करूं, कृष्ण बोलते हैं प्राक शरीर विमोक्षण, है ना, बोलते हैं टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, जब तक ये सांस चल रहा है तब तक हमें करना है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ बस कल तक, परसों तक, कार्तिक का 1 महीना, ऐसा नहीं, एवरी डे। जब एवरी डे करोगे तो, अभी तो हम बद्ध जीव हैं, सो रहे हैं, आत्मा सोया हुआ है, इसको जगाना है, डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस को जगाना है। अभी जैसे प्रभुपाद बोलते थे, हमारा जो चेतना है मर चुका है, डेड है ना, इसको जगाना है। इसको कैसे जगाएंगे? जब एवरी डे करेंगे, एवरी डे संग में करेंगे। तो ये चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एवरी डे, जब ये 21 डेज खत्म हो जाएगा उसके बाद से आप लोग एवरी डे जो लिंक आएगा उसमें इस्कॉन बरहमपुर के कम्युनिटी के साथ आप लोग जप कर सकते हैं। और जो उसके साथ जो भी जपा टॉप होगा या श्रवण होगा उसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे आप किसी किसी, तो ये जो जपा टॉप भी होगा वो हिंदी में होगा, है कि नहीं? अगर आप बाहर से भी हैं तो आप श्रवण कर सकते हैं। और कहीं से भी हो, आप पूरे इंडिया से हो या उड़ीसा से, कहीं से भी हो, या बरहमपुर से हो, आप लोग इसको रेगुलरली कर सकते हैं। एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेक श्योर कि आप आए। ऐसा नहीं है कि दिस इज ऑप्शनल, है ना, अगर छूट जाएंगे तो फिर तो ये तो पूरा बंद ही हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि जो बंदा भक्ति में आता है वो बड़ा भाग्यशाली है। हम्म? जो बंदा भक्ति में नहीं आता है वो बड़ा दुर्भाग्य है उसका। लेकिन जो बंदा भक्ति में इंट्रोड्यूस होकर छोड़ देता है वो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि नहीं? तो आप भक्ति में आए हैं, संग पाए हैं, जानते हैं, अगर आप ऐसा कैजुअल हो जाएंगे, मिस कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा मिस फॉर्च्यून, दुर्भाग्य। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम कीजिए, जप कीजिए और जप को बढ़ाइए। अगर आप 1-2 माला करते हैं तो रेगुलरली 15 डेज, 1 महीना, हर एकादशी 2 महीने में आप लोग 2-2 राउंड बढ़ा सकते हैं चैंटिंग में। हरे कृष्णा। ओके, आई स्टॉप हियर। किसी का कुछ प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी भी अवेलेबल हैं। आप लोग प्रभु जी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रभु जी भी अवेलेबल। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार श्रीमान मणि किशोर प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया है। यात्रा से आने के पश्चात, थकने के पश्चात, सभी भक्त
सभी भक्तों का सेवा करते हुए थकने के पश्चात भी इन्होंने ज्वाइन किया है। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लतापिच। इस प्रकार से वैष्णवों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। और आप सभी को भूरी भूरी धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाल कर ज्वाइन किए हैं। अभी आप सभी को कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ बोलना है। अभी आप सभी भी गीता के बड़े विद्वान भी हो गए हैं ना। 18 अध्याय, 18, और परिश्रम करते हुए एग्जाम भी दिया है। और एग्जाम लिखने के बाद किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला तो बोले प्रभु जी मत मिली नहीं सर्टिफिकेट आप पे पचन। तो तो आपको भी कुछ बोलना बोल सकते हैं, कुछ पूछना पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। यस, बबीता पाड़ी जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, पता नहीं 2 दिन से मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी सुबह के टाइम का। हाँ। पता नहीं क्या हो रहा था, हो ही नहीं रहा था मेरा लिंक का। मैं चालू कर रही थी तो हो ही नहीं रहा था, पर अभी तो अच्छा, हुआ। एक ही ऐसे किए तुम। अभिमन अभिमन्यु प्रभु जी का लिंक से मैं ज्वाइन होके जपा कर रही थी, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था। 2 दिन से मेरे को जपा करने के लिए होता ही नहीं था। ठीक फिर है, अभी कलम फिर से लिंक डालेंगे, कलम फिर से लिंक डालेंगे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ प्रभु जी, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, रीता पात्र जी पूछिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମତେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲି। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ଆପଣ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନା? ହଁ କଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, କଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଲି ହଁ ତା ଯୋଉ ତା ଗୀତା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଏଟା କରି ତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦୟା। ଠିକ ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଲେ ତ ମାତାଜୀ? ହଁ ହଁ ପାଇଗଲିଣି। ମୁଁ ଆଗ ପାଇଲି, ରୂପାଲି ପଛ ପାଇଲେ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यस, निवेदिता नायक माताजी पचारंतु, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व जानना था। यस, मणिकिशोर प्रभु बताएंगे आपको कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व क्या है। हरि बोल। हरे कृष्णा। यस माता जी, आवाज आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जैसे कार्तिक महीने में हम लोग ये सुनते हैं, है ना, कि एक बहुत सुंदर पास टाइम हुआ था। अरे थोड़ा म्यूट कर लीजिए भक्त लोग, शायद एक जो होस्ट होंगे थोड़ा म्यूट कर लो। सिद्धांत। हरे कृष्ण। ये तो हाँ हो गया। तो जैसे कार्तिक महीने में एक सुंदर सा पास टाइम हुआ था, है ना, उसको बोलते हैं दामोदर लीला। तो दामोदर लीला जब होता है, आप लोगों ने तो सुना होगा, तो वो जो पास टाइम होता है, कृष्ण को बांध देते हैं यशोदा मैया। तो यशोदा मैया जब बांधती हैं तो सुबह बांधना चालू करती हैं और बांधते बांधते रात हो जाता है। हम्म? सुबह बांधना चालू करती हैं और बांधते बांधते जब रात हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है कि नहीं? अंधेरा हो जाता है, और उस टाइम पे तो ट्यूबलाइट था नहीं, है कि नहीं? तो घर में दिया जलाया जाता था। तो कृष्ण को जब उखल से बांध दिया जाता है, तो उखल में बंधा हुआ कृष्ण जो दामोदर हैं वो बड़े सुंदर दिखते हैं। तो ऐसा कृष्ण जो बंधा हुआ है, उसको देखने के लिए सारी गोपियां आती हैं। तो जब सारी गोपियां आती हैं तो उनको तो दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो तो अंधेरा है। तो गोपियां सब लोग अपने अपने हाथ में एक दिया लेके आते हैं, और वो दिए से गोपियां देखती हैं, ये जो लाला है ये कितना सुंदर दिख रहा है।
एक तो कृष्णा ऑलरेडी सुंदर है, लेकिन वो सुंदर कृष्णा और सुंदर बन जाते हैं, है ना, भृत्यवश्यता। जब यशोदा मैया से के हाथों से बंध जाते हैं ना वो और सुंदर लगते हैं। तो वो सुंदर कृष्ण को देखने के लिए सारे गोपियां लैंप लेके आती हैं और देखती हैं। तो पूरा चरणों से लेके सर तक पूरा वो लैंप से देख रहे हैं कि अरे ये लाला कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है वो। तो ये जो चेतना है कि, है ना, वो गोपियां लैंप यूज करके भगवान को दर्शन दे, ये हमारे एक आचार्य बताते हैं। तो वहां से ये हमारा एक कल्चर चालू हुआ कि एवरी, एक्चुअली देखो, जो भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वो सारा फेस्टिवल एक ही दिन का होता है। जैसे जन्माष्टमी, जन्माष्टमी तो एक ही दिन का होता है। राधाष्टमी एक ही दिन का होता है। गोवर्धन पूजा एक ही दिन का होता है। लेकिन पता है, दामोदर लीला ऐसा फेस्टिवल है जो महीने भर सेलिब्रेट करते हैं हम। कार्तिक महीना महीने भर पूरा सेलिब्रेट करते हैं, हर दिन दिया दिखाते हैं। तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि ऐसा लीला, ऐसे लीला को याद करके जब हम दिया दिखाते हैं या लैंप ऑफर करते हैं भगवान को, तो सबसे पहला तो मूड ये है कि भगवान का हम दर्शन करते हैं लैंप से। और जब ये लैंप ऑफर करते हैं तो, है ना, आचार्य लोग बोलते हैं कि हमारे भक्ति में हम प्रोग्रेस करते हैं। हमारा जो भक्ति भाव है, जो भगवान के लिए जो प्रेम है, उसमें हमारा एडवांसमेंट होता है ना। तो इसीलिए ये महीने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एवरी डे हमें विदाउट फेल लैंप ऑफर करना चाहिए। अगर सुबह शाम दोनों बार हो सके तो बहुत अच्छी बात है, सुबह भी और शाम को भी। लेकिन अगर टाइम नहीं है, एटलीस्ट वंस इन अ डे, है ना, एवरी डे कार्तिक महीने में अगर हम लैंप ऑफर करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रेम गोपियों के पास था, राधा रानी के पास था, यशोदा मैया के साथ, उसको बोलते हैं वृंदावन ब्रज भाव, माधुर्य भाव, या जो भी, है ना, डिवोशनल सर्विस, जो शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम जो गोप सखाओं में था, नंद बाबा के पास था, वो प्रेम में हम आगे बढ़ते हैं कृष्णा कॉन्शियस। तो इसीलिए कार्तिक महीना हमें इसमें भक्ति को बढ़ाना चाहिए और लैंप ऑफर हमेशा करना चाहिए। लैंप ऑफर करते समय एक सुंदर सा गीत है जिसको हम दामोदर अष्टकम बोलते हैं। तो दामोदर अष्टकम हमारे एक आचार्य हैं, सत्यव्रत मुनि, उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर सॉन्ग है। तो आप लोग, अगर आप लोगों के पास वो बुक है, तो शायद हमारा जो ऑनलाइन टीम है वो भी शायद इसका सॉफ्ट कॉपी डाल सकते हैं ग्रुप में। तो आप लोग उसको भी पढ़िए, या यूट्यूब में भी आपको मिलेगा, कैसे गाते हैं वो आप लोग जान पाएंगे। तो ये लैंप ऑफरिंग करके वो गीत को गाना है। तो इससे हमें, है ना, हम भक्ति भाव में और आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, फाइन। वो तुलसी की काठी में क्या हम दीप लगाकर ऑफर कर करेंगे सकते तो हैं? बहुत अच्छा है, बल्कि करेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रभु जी कैसे करेंगे वो तुलसी की काठी में? बस दिया लगाएंगे तो कोई पाप तो नहीं है ना तुलसी की काठी में दिया लगाना? नहीं नहीं, पाप नहीं, वो तो। और हमारे मंदिर में एक बार परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आए थे। तो महाराज बताए कि नहीं, आइडियली अगर आपको करना है तो वो तुलसी के काठी में करना चाहिए हमें ऑफर। वो सबसे बेस्ट, बेस्ट वाला लैम्प महाराज बता रहे थे, है ना। तो तुलसी का काठी जब हम, वो जो स्टेम है, तो उसमें जब हम जो भी आप लोग तो जानते होंगे, उसमें घी लगा के जब हम ऑफर करते हैं, तो महाराज बता रहे थे दैट इज बेस्ट, सबसे टॉप मोस्ट टाइप ऑफ लैंप है। बाकी अगर वो नहीं हो सकता है तो कोई भी लैंप, जो भी क्वालिटी है आपके पास, जो भी आप, जो भी प्रैक्टिकल, सी, इम्पोर्टेंट है कि आपका इंटेंशन क्या है, भाव क्या है। बाकी अपना लैंप कोई भी हो, दैट्स फाइन, उसमें कोई ग्रेट ऐसा कुछ टेंशन नहीं। हरी थैंक यू बोल। प्रभु। थैंक यू। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है तो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज विल एंड। फाइन। तो ओके, यस माता जी। अच्छा, आप एक मिनट। हाँ पूछिए माता जी, संयुक्त रेड्डी माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, संडे का जो बरहमपुर में इस्कॉन का जो होता है, शाम को होता है, जो भगवान की लीला या कथा जो बोले अभी गुरु जी, संडे के दिन होता है इस्कॉन में, बरहमपुर में। वो कौन से टाइम पे होता है, शाम को या सुबह? वो दोपहर को होता है माता जी।
तो ये जो संडे, ये जैसे ये दो संडे के हमारा प्रोग्राम था, तो ये संडे को जैसे हो शेड्यूल ऐसा होता है कि प्रोग्राम स्टार्ट होता है अराउंड 11 बजे। तो 11 से 12 कीर्तन होता है, फिर यस। 12 से 1 क्लास होता है, प्रवचन होता है। तो 12 से 1 प्रवचन होगा शास्त्र के ऊपर, या कोई लीला भागवतम गीता के ऊपर क्लास होगा, प्रवचन होगा। फिर 1 बजे के बाद आरती होता है। 1 बजे के बाद आरती होता है, कीर्तन होता है, भक्त लोग है ना नाच सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं, आरती का दर्शन ले सकते हैं। फिर 1:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद होता है, महाप्रसाद। तो हमारे इस्कॉन में जैसे प्रसाद हमारे मतलब, हमारे यहाँ कॉलोनी से जा रहे थे आपके इस्कॉन के टेम्पल में, एक बार खा के आए, मुझे बुलाए, लेकिन मैं उस दिन जा नहीं पाई। बहुत बढ़िया प्रसाद है। आप सेवन कहाँ रहते करके हैं माता आए जी? थे हाउसिंग बोर्ड में, बरहमपुर हाउसिंग ओ, बोर्ड, बहुत अच्छी बात है। प्रेम नगर चलेगा हाउसिंग तो। बोर्ड। तो वहां से ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप आएंगे भी तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट ही हाँ, लगेगा, ज्यादा मुझे दूर नहीं है पता वहां से है, वो हमारे। रोड पता है। यस यस। तो हमारे मंदिर के भी बहुत सारे भक्त रहते हैं उसके आसपास। तो आप कभी आइए मंदिर, है ना। आप शायद कभी भी नहीं आए आज तक इस्कॉन परमपुर। नहीं नहीं गुरुजी, ओके, नहीं तो आई कभी हूँ। आप मंदिर आइए तो कुछ भक्त आपको मिलेंगे जो लोग आपको गाइड करेंगे, और है ना मैं ये हमारे सोचती टेम्पल में। हूँ, रोज कार्तिक का महीना हो, ले खाली का रोज भी हो, कौन से भी मंदिर जाके आऊंगी बोल के, लेकिन घर के काम काज में मुझे टाइम ही नहीं मिलता यस है, यस, नहीं इसलिए जा नहीं देखो, पाती हूँ। कौन से भी मंदिर और इस्कॉन मंदिर में बहुत डिफरेंस है। हमारा जो इस्कॉन हाँ मंदिर हाँ है, हाँ गुरु। जैसे आप हम इस्कॉन मंदिर में बहुत बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। तो उसमें जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे प्रवचन हो गया, प्रोग्राम हो गया, प्रसाद हो गया, भक्तों का संग मिलता है, तो वो और हैपनिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये संडे अगर हो सके तो समय निकाल के आइए। जी तो गुरु, स्पेशली हमारे जरूर इस्कॉन आऊंगी। टेम्पल में और एक अच्छा चीज है, आपको ऑफलाइन संग मिलता है। हमारे यहाँ पे कुछ माता जीज हैं, कुछ प्रभु जीज हैं, है ना? बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं जो हमें गाइड करते हैं प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल में, क्योंकि वो लोग खुद अपना भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। तो उनका जीवन को जब हम देखते हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलता है कि हम भी अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए आप कभी समय निकाल के आइए, पूरा फैमिली के साथ आइए, प्रसाद पाके जाइए। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा आपका सेवा करना। देखेंगे गुरु हरे जी, कृष्णा। जरूर। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके। नमस्ते गुरु। हरे। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? किसी को कुछ बोलना है? कानू चरण बेहरा जी, कुछ बोलना है आपको? आप कहाँ रहते हैं? पारादीप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ हाँ। पारादीप में ही रहता हूँ। अरे तो आपके लिए बहुत बड़े सुविधा किया जा रहा है, ऑनलाइन सुविधा, है ना? तो आप रेगुलर हाँ, उसको मेरा ज्वाइन कीजिए। मेरा मेरा एक दोस्त भी है प्रभु जी उसमें, सेठी करके है कि है, वो कभी कभी भेजता था, मैं कभी कभी भी उसमें ज्वाइन हुआ। अच्छा, अभी आप कितना माला कर रहे हैं? अभी प्रभु जी 8 माला तो कंपलसरी करता हूँ, अच्छा और चलो। कभी कभी बढ़ता है, ओके। बारह बहुत सोलह हो जाता है कभी कभी, नहीं तो 8 माला करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पुनः एक बार आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में ये आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जो विशेष जो महीना कार्तिक का महीना है, ये विशेष करके वृंदावन का ये जो दामोदर लीला है, इसके उपलक्ष्य में पूरा महीने में हम दिया दिखा रहे हैं। वृंदावन के ब्रजवासियां बहुत विशेष हैं। ब्रजवासियां किस प्रकार से भगवान की इस कथा श्रवण को बहुत महत्व दिया है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातकम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। क्या है ये कथा श्रवण? क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम
कवि भी रीडतम कल्मशापहम, ये हृदय में जितने भी कल्मश है ये नष्ट हो जाते हैं। केवल कृष्ण कथा एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय, इसके अलावा और कुछ भी उपाय नहीं है। इस हृदय के कल्मश को सफाई करने के लिए वृंदावन के ब्रजवासियां ये श्लोक उच्चारण करके भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। फिर क्या बोलते हैं? भुवि घृणंती ये भूरिदा जना, जो इस कथा को श्रवण करते हैं, जो इस कथा का आयोजन करते हैं, जो इस कथा को बोलते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे के बारे में चर्चा, एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। वृंदावन के ब्रजवासियां बोलते हैं ऐसे भक्त लोग भूरिदा जना, भूरिदा भूरिदा, ऐसे ऐसे लोग बहुत श्रेष्ठ हैं। आप सभी का स्तुति वृंदावन के ब्रजवासियां भी कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बधाई हो, बधाई हो। यानी कि नित्य निरंतर जब हम कथा श्रवण करते हैं तो भगवान की उस कृपा को आकर्षित करते हैं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी हृदयान च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद, वहां पर भगवान आकर तिष्ठा में बैठ जाते हैं। तो इसके लिए, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए आप सभी के लिए सुविधा दिया गया है। कृपा करके अपने स्केड्यूल में इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखें और इसका ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें। यह आप सबके प्रति निवेदन है। हरे कृष्ण। ये संयुक्ता रेड्डी माता जी, कुछ 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 पूछना है आपको? गुरु जी मेरा और एक क्वेश्चन रह गया गुरु जी। मैं रोज 2 टाइम दिया जलाती हूँ, कार्तिक का महीने में और एक दिया जलाना जरूरी है या वही दिया हो जाएगा? आप जो दिया दिखाते वो यशोदा दामोदर के जो एक छोटा सा फोटो होगा उनको दिखाइए। जगन्नाथ जी को दिखा सकते हैं, विशेष करके हाँ, यशोदा। जगन्नाथ जी का फोटो है मेरे पास। हाँ, यशोदा कृष्ण का भी मूर्ति है, कृष्ण भगवान जी के। नहीं, वो यशोदा दामोदर, जो ओखल बंधन लीला है ना, ओखल बंधन जिसमें भी भगवान कृष्ण को बांधती है हाँ यशोदा, जी, जी गुरु वो। जी। लेकिन मेरे पास वो फोटो नहीं है गुरु जी। आप संडे को जाएंगे तो आपको मणि किशोर प्रभु दे देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा माता जी। ठीक है, ओके। समहाउ कनेक्शन। आवाज आ रहा है? आप संडे को जाकर फोटो ले सकते हैं, हाँ। जी जी गुरु जी। ओके, जी गुरु ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी। गुरु जी तब तक मैं जैसे दिया जलाती हूँ एक दिया, वैसे एक दिया ही जलाऊंगी ना घर में? हाँ हाँ, वो परिवार के सभी सदस्य वो दिया लगा सकते हैं, जितना सदस्य है उतना दिया होना चाहिए। और दिया भी ऐसा भी नहीं कि आपको ज्यादा घी डालना पड़ेगा, बस खाली एक एक छोटा सा बाती यदि घी में डुबा कर भी, है ना, उतना भी नहीं, लगा दी तो बस। कोई बोलता है एक ही दिया जलाना चाहिए, कोई बोलता है नहीं कुछ दो नहीं, दिए कुछ घर नहीं। में नहीं लगते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे जितना दिया जितना, सदस्य है उतना दिया जला सकती हूँ मैं। दिया जलाना तो है, लेकिन दिया जलाने के साथ ही साथ भाव के साथ दिया जलाना महत्वपूर्ण है। तो उस जी भाव को भी, उस दिए के अंदर वो भाव को भी डालकर भगवान को अर्पण करिए। और और प्रार्थना करिए, स्तुति करिए। दामोदर अष्टकम के जो 8 श्लोक है, उसको प्रयास जी करिए कि एक महीना होते होते वो 8 श्लोक आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। पाठ करते करते। चेष्टा करूंगी गुरु जी, चेष्टा करूंगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु। ओके, पुनः एक बार आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस सत्र को यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे जय कृष्ण प्रभु जी, जगन्नाथ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।